दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात संबंधित जो है बड़ी खबर है उसकी बात करेंगे, उस पर चर्चा करने वाले हैं। आपको जानकारी दूंगा मैं। वो बड़ी खबर ये है कि हमारे यहाँ अब जो है ड्रग्स ऐसे पकड़ा जाता है जैसे कोई, समझ लीजिए कि किसी ने गलती से मिठाई का डिब्बा जो है खरीदा और कहीं छूट गया और किसी को मिल जाए रास्ते में। हमारे यहाँ ऐसे ड्रग्स जो है वो समुद्र किनारे मिल जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। उस पर हमको आज बात करनी है। तो बात शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी से अगर आप इस वीडियो को, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कर दीजिए, तो जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप सबके सहयोग से, आप सबकी मदद से। अब ये खबर मेरे सामने बिल्कुल हम खोल के रखे हुए हैं, ये रही। बताया जा रहा है कि गुजरात पुलिस की जो, उसका जो इतिहास है, उस इतिहास में इतना बड़ा ड्रग्स का जत्था कभी भी जो है वो कब्जे नहीं किया गया है। ठीक है, ये 800 किलो कोकेन बताया जा रहा है। आप मान सकते हैं क्या होगा? ये 800 करोड़, 80 किलो कोकेन, 800 करोड़ रुपए। अब 800 करोड़ रुपए का कोकेन पकड़ा जाना, ड्रग्स पकड़ा जाना, ये अपने आप में जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा, दुनिया भर में हम ये देखते हैं कि ड्रग्स के जो माफिया होते हैं, कार्टेल जो होती है, वो इतनी खूंखार, इतनी खतरनाक, इतनी क्रूर होती है कि वो जिस तरह से वो हिंसा पर उतर आती है। अमेरिका में तो उसके लिए अलग से एक वो पूरा एक बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ भी नारकोटिक्स ब्यूरो है। अमेरिका में वो डीईओ है जो काम करता है, और उस पर आपने देखी होगी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है। जो ये दक्षिण अमेरिकन देश जो है, वो मैक्सिको है या चिली है या वो सब जगह से जो लोग निकले हैं ड्रग्स माफिया, है ना, एस्कोबार की बात कर ले, अल्पासो की बात कर लें, वो तो इतने खतरनाक होते हैं कि आप उनका माल छू नहीं सकते। अब यहाँ हमारे यहाँ तो ऐसे मिल रहा है, लोग ऐसे ही छोटी छोटी बोट में कहीं से आ रहे हैं, 2 या 3 लोग होते हैं, पुलिस दबोच लेती है, माल पकड़ा जाता है। ये ड्रग माफिया कुछ अलग से है, बड़े नरम दिल के, पता नहीं क्या। लेकिन ये सब चीजें कुछ मन में अलग से सवाल खड़ा करती है, लेकिन ठीक है। ये, इसका कोई मालिक ही नहीं था। ये जो 80 किलो कोकेन पकड़ा गया, पैक्टो में है वो, उसका कह रहे हैं कि वो ऐसे ही था, बिन वारिस था वो, कोई इसका कोई लेना देने वाला, कोई उसका आता पता पूछने वाला था नहीं, ये बताया जा रहा है। और पानी में ये पैकेट तैर रहे थे, समंदर के पानी में ये पैकेट तैर रहे थे, और उसको खोजने के लिए फिर पुलिस के जो जवान थे हमारे, ये कच्छ, पूर्व कच्छ की पुलिस है, उस उन जवानों ने फिर जो है वो उस खाड़ी जो है वो, उस खाड़ी में उतरे तैरते तैरते, और वो पैकेट तक पहुंचे, ये बताया जा रहा है। खबर मैं आपको पूरी बता दूं, ये मैंने एक वो आपको बता दिया कि पूरा इस तरह से, लेकिन अब क्या समाचार लिखे जा रहे हैं ये बता दूंगा। ये मेरे सामने एक अखबार खुला हुआ है, संदेश नाम है उसका। वो कह रहे हैं कि कंडला, जो हमारा कच्छ का कंडला है, उसके नजदीक में मीठी रोहर, ऐसा नाम है उस जगह का, वहां एक खाड़ी है, तो उस खाड़ी में से 800 करोड़ रुपए का कोकेन पकड़ा गया। और फिर लिखा है कि ड्रग्स का ये जो इतना बड़ा जत्था है, उसको इधर उधर करने की कुछ जानकारी जो है पुलिस को अपने कुछ सूत्रों से मिली, और इसीलिए गुरुवार दोपहर को ये जो खाड़ी का विस्तार है पानी वाला, उसमें से 80 किलो बिन वारिस कोकेन जो है वो पकड़ लिया गया, जब्त कर लिया गया। अब उसको कच्छ का पूर्व इलाका कहते हैं, जो आपको बता दूं मैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो एसओजी, एलसीबी समेत और भी जो जितने भी पुलिस स्टेशन लगते थे, उन सबको जो अलर्ट करके ये ऑपरेशन किया गया। तो ये 80 किलो ड्रग्स का पैकेट मिला। एफएसएल ने जो प्राथमिक जांच की है उसमें ये पता चला है कि ये कोकेन है, और अंदाजित इसकी जो मार्केट प्राइस है वो 800 करोड़ रुपया है। अच्छा, एक चीज और, ये हम मुंद्रा से बहुत बड़ा एक 21,000 करोड़ के आसपास का वो मिला था, वो भी हमने वो खबर जो है वो आपको बताई थी। और उसके साथ साथ अलग अलग जो है ऐसे बिन वारिस कोकीन या ड्रग्स, अलग अलग तरह के ड्रग्स के पैकेट्स जो हैं वो, या उसका जत्था कहीं ना कहीं हमको, हमारी पुलिस को मिल रहा है। हमारा समुद्र किनारा बहुत बड़ा है, 1600
किलोमीटर का लेंथ है उसका पूरा कोस्टल बेल्ट का। तो ये हो रहा है लगातार। अब एक आशंका ये जताई जा रही है कि ये जो करोड़ों रुपए की कीमत का जो ड्रग्स का जत्था मिला है, वो इसलिए मिल पाया है क्योंकि ये जो ड्रग्स माफिया है, उन्होंने कोकेन मंगा तो लिया, लेकिन उसके बाद उस कंसाइनमेंट को उन्होंने वो खाड़ी में, पानी में ही खाली कर दिया और वो कुछ ऐसा सोच रहे थे कि इसको जैसे मौका मिलेगा, यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि उससे पहले पुलिस को खबर मिली। हम ये पूरी जो बातचीत हमको बताई जा रही है, उसमें हमारे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब क्योंकि पुलिस ने तो अपना वर्जन दे दिया और अब ऐसा होता है पुलिस अपनी बात कह के निकल जाती है जनरली। तो उसमें बहुत सारे सवाल बन रहे हैं हमारे मन में, उठ रहे हैं, लेकिन अब ठीक है। और आगे फिर बताया जा रहा है ये जो कच्छ जिला के जो पुलिस मुखिया हैं, सागर बागमारे, उन्होंने कहा कि एलसीबी, एसओजी और स्थानीय पुलिस के द्वारा एक कॉम्बिंग हाथ में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया था और उस दौरान एलसीबी को ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये जो मीठी रोहर की खाड़ी है उसमें अगर जांच की जाए तो वहां से कुछ बहुत बड़ा जत्था मिलेगा और हमने की तो 800 करोड़ का 80 किलो कोकेन का जत्था हमको मिल गया। और इसीलिए पुलिस जवानों को तैर कर जो है उस पानी में तैर रहे इस कोकेन के पैकेट्स तक उनको जाना पड़ा। ठीक है। अब जो है पुलिस ने उन लोगों की खोज शुरू की है जिन लोगों ने इतना बड़ा कोकेन का जत्था मंगाया। 800 करोड़ रुपया मार्केट प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कुछ कम होगी उससे, लेकिन वो भी करोड़ों करोड़ों में होगी। तो बताया जा रहा है कि पुलिस का ये कहना है कि अब इसको मंगाने वाला जो है और इसको भेजने वाला, इसका हैंडलर और ये जितने भी ड्रग माफिया है उसके उपरांत ये जो मॉडस ऑपरेंडी है, इसको जानने की खोज जो है वो शुरू कर दी है। क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये एक पैटर्न सा नजर आता है। गुजरात के अलग अलग समंदर किनारे पे इस तरह से आपको पैकेट तैरते हुए मिलते हैं, या तो किनारे पे मिलते हैं, पुलिस उसको पकड़ती है और फिर वाहवाही अपने आप की करती है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो बन रहा है कि बहुत सारा ऐसा ड्रग्स है जो घुस गया है, जो घुसता जा रहा है, जिसको पकड़ा नहीं जा रहा है। ये शायद ध्यान भटकाने का मामला हो, क्या पता। तो इसको अब ये पैटर्न को देखते हुए पुलिस ये अब कोशिश कर रही है कि भाई ये कौन भेज रहा है और कौन मंगवा रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अब जो है उन्होंने कुछ लोगों की पूछताछ करना तय किया हुआ है और कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस जो है उसकी भी मदद ली जाएगी। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक खुलासा इसमें हो सकता है। मैं उन आने वाले दिनों का इंतजार करूंगा, आप भी करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार 2 साल से ये हमको देखने को मिल रहा है। हमारे गृह राज्य मंत्री जो है वो सीना तान के और छाती ठोक के बोल रहे हैं कि गुजरात जो है वो ड्रग्स के सामने लड़ी जा रही लड़ाई में देश में सबसे आगे है। पिछले 2 वर्षों में पंजाब और हरियाणा ने जो सालों में ड्रग्स का जत्था नहीं पकड़ा था, उतना उससे ज्यादा तो हमने 2 साल में पकड़ लिया है। पर गुरु ये तो कोई बताता नहीं है कि जो पकड़ा है उससे उसको तो ठीक है, लेकिन जितना घुस गया है वो कितना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद समेत जो बड़े शहर है हमारे, आप यकीन मानिए यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग तो होती है, इसके चलते फिर ड्रग पेडलिंग होती है। तो जो ड्रग पेडलिंग जो है वो इतना बढ़ गया है, बड़े बड़े पोश इलाकों से लेके छोटी बस्तियों तक जो है, बड़ी बड़ी एजुकेशन संस्थाओं में ये बताया जा रहा है कि आसपास जो है वो ड्रग पेडलिंग बड़ी धड़ल्ले से हो रही है। क्या करेंगे आप, छोटे छोटे ड्रग पेडलर्स भी पकड़े जा रहे हैं रोज के, ये कह सकते हैं हम आपको। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा है मामला पूरा। मैं थोड़ा आपको बता दूं, ये कच्छ जो है हमारा, और वो जो कच्छ का पोर्ट है और दरिया, उसके समुद्र जो उसके आसपास है, वहां से कहां से और कितना ड्रग्स का जत्था पिछले 2-3 सालों में पकड़ा गया, वो आपको बता रहा हूँ। जुलाई 2017 में, जुलाई 2017 में कोस्ट गार्ड और एटीएस ने एक जो कमर्शियल जहाज था, उसमें से 1500 किलो हेरोइन जब्त किया था। अगस्त 2018 में पाकिस्तान से गुजरात में 100 किलो हेरोइन जो है वो आया हुआ है या तो घुस गया, उसका खुलासा हुआ था। मार्च 2019 को 9 पर्शियन लोगों ने, ईरानियन जो है, उन्होंने 100 किलो हेरोइन दरिया में फेंक के बोट को आग लगा दी थी। मई 2019 में जखौ के दरिया से, समंदर से
अलमदीना नाम की एक बोट में से 280 किलो ड्रग्स और 6 पाकिस्तानी जो है वो पकड़े गए थे। जनवरी 2020 में 5 पाकिस्तानी 45 किलो हेरोइन के साथ एक मछुआरे की बोट से पकड़े गए थे। अप्रैल 2021 में 8 पाकिस्तानियों को 30 किलो हेरोइन के साथ बोट में समंदर में से पकड़ा गया। सितंबर 2021 में मुंद्रा हमारा जो पोर्ट है, उस पोर्ट में 2 कंटेनर में से 21,000 करोड़ रुपए का 2,998 किलो हेरोइन जो है वो पकड़ा गया था। अप्रैल 2022 में कंडला हमारा जो पोर्ट है, उसके जो सीएफएस होता है, वहां से 1439 करोड़ रुपए का 205 किलो हेरोइन जो है वो पकड़ा गया था। अप्रैल 2022 में अल हज नाम की एक बोट थी, उसमें से 280 करोड़ के हेरोइन के साथ 9 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया। और मई 2022 में मुंद्रा का जो निजी उनका जो सीएफएस है, वहां से 500 करोड़ रुपए का कोकेन जो है वो पकड़ा गया था। तो ये गुजरात है और ये ड्रग्स की आवाजाही, और ये तो पकड़ा गया वो है पूरा मामला। अब इसमें फिर और बहुत बातें हो सकती है कि जो पकड़ा गया उसमें से फिर किन लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हो रही है, वो फिर अलग विषय बन जाता है। वो जो कानूनी कार्रवाई है उसमें वो कहां तक पहुंची है, किसी को सजा हुई नहीं हुई, क्या है पूरा मामला, इस पर अभी इस वीडियो में बात हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा फिर। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि ये गेटवे हो गया, गुजरात जो है गेटवे हो गया है। यहाँ से आप ड्रग्स घुसेड़ो और फिर जो है जहां चाहे जहां डिस्ट्रीब्यूट करो। एक तरह से एक ट्रैफिकिंग हब जैसा हो गया पिछले 2-3 साल से। इस पर हमको आज बात करनी थी और ये आंकड़े आपको देने थे। हम धन्यवाद करेंगे संदेश अखबार का कि उन्होंने हमारी आधी मेहनत बचा ली, वरना ये हमको हमारे कुछ थोड़ा रिसर्च करके ढूंढना पड़ता, लेकिन उन्होंने आंकड़े दे दिए जो हम आपको पहुंचा पाए। तो संदेश का भी धन्यवाद। और आपको हमारा जिम्मा बनता है कि हम जो जहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसको भी क्रेडिट देना, ये जिम्मेदारी बनती है। तो क्रेडिट हम दे रहे हैं संदेश को, उसमें छपा और विस्तार से छपा, तो हमको लगा कि ये बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो थोड़ा रिसर्च का टाइम हमारा बच गया। तो ये हमको बताना था। ये गुजरात, अब इसको आप उड़ता गुजरात कहेंगे, नहीं उड़ता गुजरात भी अभी नहीं कह सकते, लेकिन यही मामला रहा तो आने वाले दिनों में कह सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स का कंजप्शन जो है वो गुजरात में काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं देखा होगा कि ड्रग्स ऐसे खुला छोड़ के चला गया और पुलिस जाके पकड़ लेती है, लगातार ये हो रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमको आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइएगा। और अगर बात आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।